ये बात है साल 1893 की कि एक 12 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को हमेशा हमेशा के लिए खो देता है और पेरेंट्स ने अपने बच्चे के लिए कुछ पैसे जमा किए होते हैं और फ्यूचर में वो पैसे भी बच्चे से चोरी हो जाते हैं। अपना सब कुछ खो जाने के बाद बच्चे के पास सिर्फ एक ही चीज बचती है और वो होती है उसके पास उसकी मेहनत, जो वो करता है और आखिर में उसकी मेहनत भी रंग ले आती है। ये कहानी है रोलेक्स के फाउंडर की, जिसके पेरेंट्स 12 साल की उम्र में डेथ कर गए और वो बच्चा यतीम हो गया। इस बच्चे का नाम हंस विल्सटॉफ है और इसके रिश्तेदारों ने इसका कारोबार, इसके पेरेंट्स के कारोबार को बेच दिया और हंस को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। साल 1903 में लंदन में सेटल होने का फैसला लिया और इसी दौरान इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। इसके वालिदैन से मिले 33,000 जर्मन गोल्ड मार्क्स चोरी हो गए। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। इनके पास आगे बढ़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। लंदन पहुंच के इन्होंने सेल्स और मार्केटिंग की जॉब ली। इन्होंने अगले 2 सालों में वॉच मेकिंग कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीखा। हंस ने सोचा कि सारी कंपनियां अपनी वॉचेस को फैंसी बनाने में लगी हुई हैं, जबकि कस्टमर को सिर्फ एक्यूरेट, सिंपल, ड्यूरेबल, एलिगेंट वॉच चाहिए। इसी चीज़ों को देखते हुए हंस ने अपना वॉच मेकिंग बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, लेकिन इनके पास पैसे ना होने की वजह से हंस ने अपने ब्रदर इन लॉ को बिजनेस पार्टनर बना लिया और इस तरह साल 1905 में विल्सडॉफ इज डेविस फर्म रजिस्टर्ड हुई। सबसे पहले इन्होंने देखा कि मुसाफिरों को टाइम देखने की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना सफ़र दुरुस्त टाइम पर अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। इसलिए इन्होंने मुसाफिरों के लिए छोटे साइज़ की घड़ी बनाई ताकि मुसाफिर इसे बआसानी उठा सकें और साथ में इसका पाउच आला क्वालिटी लेदर से बनाया ताकि वो खूबसूरत दिखने के साथ साथ सफ़र के दौरान टूटने से महफूज रहे। हंस ने इस घड़ी का नाम पोर्टफोलियो पॉकेट रखा। कंपनी की ये पहली प्रोडक्ट के हिसाब से काफ़ी कामयाब रही। यूं तो हंस ने पॉकेट वॉचेस बनाई थी, लेकिन इसका ख्याल था कि आने वाले वक्त में पॉकेट वॉचेस रिस्ट वॉचेस में चेंज हो जाएंगी। इसलिए हंस ने अपना पूरा ध्यान रिस्ट वॉचेस बनाने में लगा दिया, लेकिन मसला ये था कि उस वक्त के कस्टमर्स को रिस्ट वॉचेस एक्सेप्ट नहीं करते थे। इनका ख्याल था कि रिस्ट वॉचेस सिर्फ फीमेल्स ही पहन सकती हैं। इसी ख्याल को हंस ने चेंज करना था कि रिस्ट वॉचेस मर्द और ख़वातीन दोनों पहन सकती हैं। साल 1906 में मर्द और ख़वातीन ब्रेसलेट पहनने का शौक़ था। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हंस ने साल 1906 में सिल्वर और गोल्डन रिस्ट वॉचेस लॉन्च की। हंस ने रिस्ट वॉचेस को ब्रेसलेट वॉचेस का नाम दिया और इसलिए ये इनका आइडिया काम कर गया और पूरे ब्रिटेन में हंस की वॉचेस पॉपुलर हो गई। इसी दौरान हंस ने देखा कि दूसरी वॉच मेकिंग कंपनी बनाने वालों ने वॉच पर अपना नाम मेंशन किया हुआ था और हंस भी चाहता था कि इसकी वॉच पर भी इसका नाम मेंशन हो, जो कि शॉर्ट फॉर्म में हो और वॉच में फिट भी हो जाए और किसी भी लैंग्वेज में इजीली प्रोनाउंस किया जाए। हंस ने अलग अलग अल्फ़ाबेट को जोड़कर 100+ नाम बनाए और लास्ट में एक नाम सिलेक्ट किया जो था रोलेक्स, जिसको साल 1908 में हंस ने ट्रेडमार्क करवा लिया। लेकिन
आज भी रिस्ट वॉचेस टाइम देखने के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल लुक इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। रोलेक्स की मार्केट में सेल तो अच्छी थी, लेकिन इसकी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई थी। रिस्ट वॉचेस की मूवमेंट काफ़ी छोटे होते थे। इस टाइम कोई भी इतने छोटे मूवमेंट की वजह से एक्यूरेट वॉच बनाने में कामयाब नहीं हुआ था। साल 1910 में रोलेक्स अपनी वॉचेस की मूवमेंट स्विट्ज़रलैंड से इंपोर्ट करता था। अब हंस ने खुद का मूवमेंट बनाने का ठान लिया। उन्होंने अपनी आप को हॉरोलॉजी की पढ़ाई में डुबो दिया। हंस ने पूरी दुनिया के वॉच मेकर्स के साथ मीटिंग की और खुद को मूवमेंट का एक्सपर्ट बना लिया और फिर लॉन्च किया अपना खुद का रिस्ट मूवमेंट 15 लाइन कैलिबर 200। हंस ने स्विट्ज़रलैंड के क्रोनोमीटर इंस्टीट्यूट में सर्टिफिकेशन के लिए भेजा। वहां इस पर रिकारेस्ट टेस्ट हुए, जिसके बाद ये वर्ल्ड का पहला रिस्ट वॉच मूवमेंट बना जिससे क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट मिला और इस तरह हंस का पहला एक्यूरेट रिस्ट वॉच मूवमेंट बना। इसके बाद रोलेक्स की रेपुटेशन काफ़ी बढ़ गई और अब रोलेक्स की वॉचेस सिर्फ ब्रिटेन में नहीं बल्कि बाकी यूरोपियन कंट्री में भी एक्सपोर्ट होने लगी। साल 1914 तक हंस ने ब्रिटेन में काफ़ी ऑफिसेज सेटअप कर लिए थे और बिजनेस काफ़ी ग्रो कर रहा था। और फिर एक बहुत बड़े हादसे ने हंस के बिजनेस को मुतासिर किया। वर्ल्ड वार वन। वार का खर्चा निकालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी 33% इम्पोज कर दिया। 33% की वजह से रातों रात रोलेक्स की प्राइस बढ़ गई और रोलेक्स की मार्केट क्रैश हो गई। इस परेशानी से निकलने और प्राइस एडजस्ट करने के लिए हंस को अपनी कंपनी ब्रिटेन से वापस स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट करना पड़ी। अभी तक रोलेक्स इनके ब्रांड का नाम था। फिर स्विट्ज़रलैंड में आकर हंस ने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके रोलेक्स वॉच एंड कंपनी लिमिटेड रख दिया। वार की वजह से लश्करी वॉचेस का बिजनेस क्रैश कर चुका था, लेकिन तभी हंस ने एक नया ट्रेंड देखा कि वर्ल्ड वार वन के लड़ने वाले सोल्जर्स की तरफ से रिस्ट वॉचेस की बहुत डिमांड आ रही थी। किसी भी सोल्जर्स को टाइम देखने में परेशानी होती थी। पहले अपनी गन को ज़मीन पर रखता था, फिर कोट के अंदर से पॉकेट वॉच को निकालकर टाइम देखता था, जिसकी वजह से सोल्जर्स को तेज़ी से रिस्ट वॉचेस की तरफ आ रहे थे। इसीलिए रोलेक्स ने फिर ट्रिंच वॉचेस लॉन्च की। इन वॉचेस का गिलास अनब्रेकेबल था और बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और इसमें लुमिसेंट रेडियम ओवरहेड दिया हुआ था ताकि लो लाइट में भी सोल्जर्स टाइम देख सके। इसी ट्रिंच वॉचेस ने वार में रोलेक्स को अच्छा बिजनेस दिया। वर्ल्ड वार के सोल्जर्स को लोग अपने अपने मुल्कों में हीरोज़ की तरह मानते थे। जब लोगों ने सोल्जर्स को रिस्ट वॉचेस पहने देखा तो रोलेक्स की डिमांड बढ़ गई और रिस्ट वॉचेस पर शिफ्ट हो गए। तो जैसा हंस ने सोचा था कि पॉकेट वॉचेस को रिस्ट वॉचेस में मुकम्मल चेंज हो जाएंगे, लेकिन अभी भी रिस्ट वॉचेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बाकी थी। रिस्ट वॉचेस में डस्ट और पानी की वजह से इनकी एक्यूरेसी बिगड़ जाती थी और अब हंस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। हंस ने सोचा कि वो एक ऐसा वॉच केस बनाएंगे जो पानी, हीट और डस्ट की वजह से इनके मूवमेंट डैमेज ना हो। हंस ने देखा कि सारे वॉचेस सिंपल तरीके से बनाए जाते हैं। वॉच के कंपोनेंट को एक दूसरे के ऊपर फिट करके असेंबल किया जाता है, उसी तरह जैसे एक टिफ़िन को असेंबल किया जाता है। इसी वजह से
छोटे छोटे गैप रह जाते हैं जिसमें पानी और डस्ट अंदर चला जाता है। इसीलिए रोलेक्स ने पहली बार स्क्रू ऑन मैकेनिज्म के साथ वॉच केस को डिज़ाइन किया। इस वॉच केस में ग्रूव्स होते थे जिससे ये आपस में फिट नहीं बल्कि स्क्रूली टाइट हो जाते थे, और साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट पर रबर रिंग्स होते थे ताकि बचे हुए गैप्स भी फिल हो जाएं। ये वॉचेस एक ऑयस्टर की तरह बिना किसी इंटरनल डैमेज के अनलिमिटेड टाइम के लिए पानी के अंदर रह सकती थी, और इसलिए इस वॉच का नाम पड़ा द रोलेक्स ऑयस्टर। साल 1926 में ये लॉन्च होने वाली वॉच रेवोल्यूशनरी थी, और इस वॉच को प्रमोट करने के लिए रेवोल्यूशनरी मार्केट की ज़रूरत थी। हंस को पता चला कि मर्सिडीज ग्लाइड्स एक स्विमर है जिसका क्लेम है कि इसने इंग्लिश चैनल को तैर कर क्रॉस किया है, लेकिन कई लोगों ने इनके इस क्लेम को झूठा करार दिया। इसलिए मर्सिडीज ने एक बार फिर इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने का ऐलान कर दिया, और इस बार पूरी मीडिया के सामने। इस मौका पर हंस ने मर्सिडीज को कांटेक्ट किया और रोलेक्स का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया। रोलेक्स की ऑयस्टर वॉच की कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए मर्सिडीज वॉच को अपने नेकलेस में अटैच करने वाली थी। उनके शुरुआत का टाइम तो अच्छा रहा, और तकरीबन 10 घंटे तैरने के बाद उन्होंने इंग्लिश चैनल का 80% हिस्सा कवर कर लिया था, लेकिन इसके बाद वो थक चुकी थी और मर्सिडीज को रेस्क्यू कर लिया गया। इसके बाद इनकी स्विमिंग सक्सेसफुल तो नहीं हुई, लेकिन जब रोलेक्स ऑयस्टर को चेक किया गया तो वो 100% वर्किंग पोजीशन पर थी। मर्सिडीज की स्विमिंग तो सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन मर्सिडीज काफ़ी मशहूर हो गई, और साथ में मशहूर हुई दुनिया की सबसे पहली वाटरप्रूफ रोलेक्स ऑयस्टर। हंस ने रोलेक्स और मर्सिडीज को एड में भी एक साथ दिखाया, और इसके साथ रोलेक्स की जहाँ जहाँ भी ब्रांचेस थी सबके पास रोलेक्स ऑयस्टर को एक फिश टैंक के अंदर रखकर डिस्प्ले किया गया। टैंक में रियल फिशेस भी होती थी। साल 1928 में मिस एवन ले, जो उस टाइम ब्रिटिश की मशहूर टॉप की मॉडल थी, को हायर किया। इनके एड में भी मिस एवन ले ने रोलेक्स ऑयस्टर पहनी थी और हाथ फिश टैंक में था। हंस ने इस तरह की यूनिक मार्केटिंग करके रोलेक्स की सक्सेस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। जहां पूरी दुनिया हंस और रोलेक्स की तारीफ कर रहे थे, वहीं हंस अभी भी रोलेक्स से सेटिस्फाई नहीं थे। उस वक्त वॉचेस मुकम्मल मैकेनिज्म होती थी, मतलब इनको पावर किसी बैटरी से नहीं बल्कि मेन स्प्रिंग से मिलती थी। बेसिकली वॉच के क्राउन को घुमाकर टाइट करना पड़ता था। स्प्रिंग को फुली टाइट करने के बाद स्लोली अनवाइंड होती थी और वॉच के कांटों को चलाती थी। मिसाल के तौर पर ये वॉच चाबी वाले खिलौने की तरह काम करती थी, और वॉच को हर 2 दिन में वाइंड करना पड़ता था, और ऑयस्टर को वाइंड करने के बाद क्राउन को अच्छी तरह टाइट ना करें तो पानी अंदर जाने का खतरा होता था। इसीलिए हंस का माइंड था कि फुली ऑटोमेटिक वॉच बनाना। हंस ने सालों तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहे, और फिर फाइनली हंस ने इन्वेंट किया परपेचुअल राउटर। ये परपेचुअल राउटर वॉच के अंदर ऑटोमेटिक घूमता था और मेन स्प्रिंग से कनेक्ट था। वॉच पहनने वाला अपने हाथ को मूव करता तो ये राउटर घूमता था और मेन स्प्रिंग को टाइट करता था। मतलब अब वॉच को सिर्फ पहनने से ही क्राउन टाइट हो जाता था। अब ये वॉच हमेशा के लिए चल सकती थी। इसलिए इस वॉच का नाम पड़ा द रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल। पहले भी ऐसी ऑटोमेटिक वॉचेस बनाने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन रोलेक्स पहला था जिसने इसको इतना सक्सेसफुल तरीके से बनाया।
परपेचुअल और हंस ने रोलेक्स को वॉच मेकिंग का लेजेंड बना दिया। लेकिन फिर साल 1939 में एक मुसीबत आ गई, वर्ल्ड वार 2। वार की वजह से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन मुतासिर हुई और फिर रोलेक्स की मार्केट क्रैश कर गई। अगले कई सालों तक हंस ने रोलेक्स को इंश्योर किया। साल 1944 में हंस की बीवी की डेथ हो गई और हंस का 6 साल काफ़ी चैलेंजिंग थे, लेकिन हंस भी बचपन से इन चैलेंजिंग से निपटने के लिए तैयार रहता था और कामयाब भी होता था। इतना सब कुछ होने के बाद हंस वापस लग गए वर्ल्ड क्लास वॉचेस बनाने में। साल 1945 में रोलेक्स ने लॉन्च की रोलेक्स डेटजेस्ट वॉच। ये वॉच रोलेक्स ने अपनी 40 एनिवर्सरी पर की। ये दुनिया की पहली ऑटोमेटिक वॉच थी जिसमें डेट नज़र आती थी, लेकिन इस वॉच में एक प्रॉब्लम थी। डेट का डिस्प्ले छोटा था और डेट सही नज़र नहीं आती थी। हंस हमेशा की तरह इसका सलूशन निकालने में लग गए। कहा जाता है कि एक दिन हंस की वॉच पर पानी का एक कतरा गिरा और यूं डेट मैग्नीफाई होकर दिखने लगी। इसी से इंस्पिरेशन लेकर हंस ने 2.5 मैग्नीफाई ग्लास लगवा दिया और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। साल 1960 तक रोलेक्स ने कई रेवोल्यूशनरी वॉचेस लॉन्च की, जैसे साल 1953 में रोलेक्स एक्सप्लोरर, जो कि माउंटेन और एक्सप्लोरर के लिए लॉन्च की गई थी। ये वॉच स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल थी, जिससे डैमेज होने का खतरा ही नहीं था। साल 1955 में रोलेक्स ने ग्रैंड मास्टर लॉन्च की, जिसमें एक रोटेटिंग बेजल था। ये वॉच पायलट्स के लिए थी, क्योंकि पायलट्स को फ्लाइंग के वक्त अलग अलग टाइम जोन ट्रैक करना होते थे। और फिर साल 1960 में रोलेक्स की डीप सी स्पेशल लॉन्च हुई। इस वॉच को डीप सी के प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए स्पेशल बनाया गया था। साल 1960 में इस वॉच को टेस्ट करने के लिए उस वक्त के सबसे डीपेस्ट पॉइंट, जो कि 11,000 मीटर था, इस वॉच को ले जाया गया और ये वॉच इतनी गहराई में भी परफेक्टली काम कर रही थी। इसी तरह रोलेक्स ने अपने आप को किंग की तरह इस्टेब्लिश कर लिया था, चाहे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो और समंदर का सबसे गहरा पॉइंट। दुनिया की हर तरह की कंडीशन में डील करने की अवेलेबिलिटी दुनिया की एक वॉच ब्रांड कंपनी के पास थी, और वो थी रोलेक्स। हंस ने रोलेक्स के साथ वो चीज़ें अचीव कर ली थी जो कोई दूसरा वॉच मेकर सोच भी नहीं सकता। इस तरह साल 1960 में हंस ने दुनिया को रुखसत किया और पीछे छोड़ दिया एक ऐसा नाम जो हंस को हमेशा के लिए अमर कर गया। तो ये कहानी थी रोलेक्स और इसके फाउंडर की। तो प्यारे दोस्तों, बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।